आज की चर्चा में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों में डब्बा जी 2 व्लॉग लेकर आई हैं जो बेसिकली उनके क्वेश्चन आंसर सेशन है। यानी उन्होंने इंस्टा पे एक पोस्ट डाली थी और ये बोला था कि आपको जो जो क्वेश्चन मेरे से पूछने हैं मैं उनके आंसर दूंगी। तो वो जो जितने क्वेश्चन आए उनके उन्होंने आंसर देने के लिए एक नहीं 2 व्लॉग बनाए। एक्चुअल में ये व्लॉग जो है ना वो क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए नहीं बनाए, वो कुछ सफाई देना चाहती थी और कुछ लोगों को जवाब देना चाहती थी। उसी की वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन आंसर सेशन लिया। यानी कि वो सीधे सीधे बात ना करके उन्होंने क्वेश्चनों का सहारा लिया और अपनी बात कही और उनके जो अगेंस्ट जो बातें चल रही थी उनका वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी। अब देखिए, जो उनके मतलब के क्वेश्चंस थे उनके उन्होंने आंसर दिए जो वो चाहती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो उनसे किए गए थे, ना उन्होंने उन्हें पिक किया और ना ही उनके आंसर दिए। और ये सारे क्वेश्चंस जो है ना हमें जो मिले हैं ये उनके व्लॉग के जो कमेंट बॉक्स है उसमें से ये क्वेश्चंस मिले हैं जो बेसिकली लोग पूछना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिए। तो आज हम ले रहे हैं उन क्वेश्चंस को जो उनसे जिनके इन्होंने आंसर नहीं दिए। तो आज हम लेंगे असली सवाल जो कि लोग पूछना चाहते थे और उनके इनकी तरफ से क्या जवाब हैं वो भी हम जवाब आपको देंगे। इसके लिए हमने एक आर्टिस्ट का सहारा लिया है जो बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो हम पेश करते हैं ये क्वेश्चन आंसर सेशन, जो असली क्वेश्चंस थे उनके क्वेश्चन और आंसर। डब्बा जी, ये एक सवाल है जो आपके कमेंट बॉक्स पे पूछा गया। डब्बा जी, आप इतने अनहाइजीनिक क्यों हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हम अनहाइजीनिक नहीं है। वो क्या है ना, हमें पसीने नहीं आते। पूरा दिन तो हम एसी में पड़े रहते हैं, कहीं बाहर जाते हैं गाड़ी में जाते हैं तो भी एसी में ही जाते हैं, तो हमें पसीने नहीं आते। और कोई काम तो हम करते नहीं है, इसलिए हमें पसीने नहीं आते, तो हमें नहाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ऊपर से हम पानी बचाते हैं क्योंकि मुंबई में पानी की बहुत किल्लत है ना फ्रेंड्स। डब्बा जी, एक क्वेश्चन ये है कि आप अपने रिश्तेदारों की गरीबी का इतना मजाक क्यों उड़ाती हैं? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी पुराने बाजू फटे हुए और जो सूट हमें पसंद नहीं होते ना, वो सूट हम अपने रिश्तेदारों में बांट देते हैं। और फिर जब हमें वो दिख जाते हैं तो हमें याद आ जाता है कि ये सूट हमने दिया था। फिर हम टोक भी देते हैं कि ये सूट तो हमने दिया था ना। और फ्रेंड्स, हम तो रिश्तेदारों की बहुत ही इज्जत करते हैं। बेशक चाहे हम खाली हाथ ऐसे ही हाथ हिलाते हुए दावत में भी चले जाएं, उनके घर भी चले जाएं। अगला सवाल है कि जब आप भोपाल गए थे तो आप कैमरा लेके जो फनी भाई हैं वो सीधे सीधे सारा के कमरे में क्यों चले गए? फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। हमें सरप्राइज देना था और वो सरप्राइज का रिएक्शन भी दिखाना था, और वो रिएक्शन हमें मिला ना फ्रेंड्स। और इसी से तो कंटेंट बनता है ना फ्रेंड्स। सबसे ज्यादा प्यारा तो मुझे अपना कंटेंट ही है। आपको भी पसंद आया था ना जब उसने हैरान होकर मुझे देखा था। अगला सवाल है कि आपके भाई ने तो बच्चे का फेस 3 महीने बाद दिखाया, जबकि आपने एक रिश्तेदार का बच्चे का फेस जो कि 1 महीने का ही था वो व्लॉग में दिखा दिया। ऐसा क्यों किया? फ्रेंड्स, बच्चा तो हमेशा कंटेंट देते हैं, इसलिए तो हम इतना सारा सामान लेके गए थे। और फेस तो दिखाना ही था ना फ्रेंड्स कंटेंट के लिए। और वो कोई सेलिब्रिटी का बच्चा थोड़ी था जो फेस रिवील करना पड़ता, जो उसको नजर लग जाए। रोहान तो हमारा भतीजा है ना, उसको तो सबसे बचा कर रखना है। अगला सवाल है कि सब कहते हैं कि रूहान जो है आपके जैसा है। जब सब ऐसा कहते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है? आप हमेशा कहते हो कि मेरे जैसा नहीं है, वो तो भैया भाभी जैसा है। फ्रेंड्स, हम तो बहुत क्यूट है ना। हमें सनी भी इतना क्यूट कहता है, और Q&A में भी हमारे सब्सक्राइबर हमें क्यूट कह रहे थे। और रूहान ना इतना मेरे जितना क्यूट थोड़ी ना है, और वो तो इसलिए हम कहते हैं कि वो भैया भाभी बन गया है। अगला सवाल है, चालू अपी आप इतनी चालू क्यों हो? फ्रेंड्स, हम चालू थोड़ी, हम तो बहुत मासूम सी बच्ची हैं। हमने कौन सा भाभी ये एहसानों को बुला दिया। हम कौन सा अपनी एटीट्यूड में रहते हैं। हमने कौन सा अपने इन लॉज को धमका कर उनको शादी के लिए राजी कर लिया। हमने कौन सा उनको जहर की धमकी दी थी। हम तो बहुत सीधे हैं ना फ्रेंड्स, हम तो बहुत भोले हैं, हम कहाँ चालू हैं। अगला सवाल है कि जब आपको बिजनेस के लिए मुंबई में ही रहना है तो फिर मोदा में आपने किचन क्यों बनाई? फ्रेंड्स, वो क्या है ना, जब आपके व्यूज डाउन जाए और आपके पास कंटेंट ना हो तो भाभी ना रेसिपी दिखाकर और वही शूट करके दिखा देती है, उसको कंटेंट बना देती है। तो मैंने भी यही सोचा, अब मैं तो भाभी की पूरी पूरी नकल करती हूँ ना, इसलिए हमने ऊपर किचन बनाई और उसी में ही चीजें बना देते हैं और बिगाड़ देते हैं, क्योंकि हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना फ्रेंड्स। चीजें बिगाड़ना भी कंटेंट है फ्रेंड्स। अगला सवाल पूछा है, नानी कहाँ हैं?
वो क्या है ना फ्रेंड्स, नानी के मुंह से सच निकल गया, तो इसलिए भाभी ने ना नानी का परमानेंट मुंबई आना बैन करवा दिया और सबको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि कोई भी ना तो नानी की बात करेगा ना दिखाएगा। इसलिए आप देख रहे हो कि मैं भी अगर जाती हूँ तो मुझे भी बोला गया था कि आप नानी को नहीं दिखाओगे। अगला सवाल है, आप ये बताइए कि आपने अपने इन लॉज को शादी के लिए कैसे राजी किया? वो क्या है ना फ्रेंड्स, वो तो सीधे साधे से लोग थे, तो मेरे एक छोटे से प्रैंक से, मेरी छोटी सी एक धमकी से ही वो मान गए और मैंने बनाई एक पुड़िया, सनी को पहले ही शामिल कर लिया था अपने प्लान में और बिना बताए अपने घर में बर्थडे के लिए मोदाहत चली गई और वहाँ जाकर उन्हें धमकी दे दी कि मेरी इनसे शादी करवाओ, नहीं तो मैं ये पुड़िया खा लूंगी और सारा इल्जाम तुम लोगों पे लगा दूंगी। सीधे साधे लोग थे, तो अगली सुबह राजी भी हो गए वो लोग। पर इससे तो आपकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई होगी ना? बदनामी कहाँ फ्रेंड्स, हमारी ना तो इज्जत पहले थी ना अब है। हमारे घर में तो आप सब जानती हैं, कोई कभी भाग जाता था, कोई कभी भाग जाता था और हमने तो फिर भी टंकी की चोट पे अपने रिश्ता मंगवाया है। अगला सवाल भी इसी से संबंधित है। आप जब आपकी वहाँ पे शादी हो गई है तो प्रश्न किया गया है कि आप मोदा में क्यों नहीं टिकती हैं? फ्रेंड्स हमें मोदा में बहुत घबराहट होती है, वहाँ स्टारबक्स नहीं है, वहाँ मॉल्स नहीं है, वहाँ मैं शॉपिंग नहीं कर पाती, इसलिए हमें बहुत घबराहट होती है और हमारे पीआर पार्सल भी नहीं पहुँच पाते जिससे हमारी कमाई होती है, इसलिए हमें बहुत घबराहट हो जाती है, इसलिए हम वहाँ से 10 दिन में ही भाग जाते हैं और ना ही हमारी अम्मी होती है वहाँ सलाम करने के लिए। चलिए, अब जब मुंबई को आपने घर बना ही लिया है तो ठीक है। तो देखिए, अगला सवाल है कि फनी जो है कब कमाएंगे? नहीं फ्रेंड्स, आप लोग बार बार यही कहते रहते हो कि वो नहीं कमाता है, नहीं कमाता है। फ्रेंड्स वो मेरा इतना काम करता है, मेरे बैग उठाता है, मेरे लिए गाड़ी चलाता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर तो मेरी सैंडल भी उठा कर लाता है, तभी तो मैं उसे एटीएम देती हूँ ना फ्रेंड्स, और इसके लिए तो मैं उसे पैसा देती हूँ और उसके बिना तो मेरा सारा काम बेकार है ना फ्रेंड्स। और अगर वो कमाने जाएगा तो मेरा मन कैसे लगेगा फ्रेंड्स, मुझे घबराहट होगी, इसलिए मैं चाहती हूँ वो मेरे आसपास ही रहे और जहाँ भी वो बिजनेस करने जाएगा मैं उसके साथ ही जाऊंगी फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, आप काम के बदले में बहुत सारा पैसा देती हैं उसको, पर एक बात तो बताइए कि अगला सवाल आपसे जो पूछा गया है आपके सब्सक्राइबर द्वारा, आप अच्छी बहू बनने के लिए मोदा में क्यों नहीं रहती हैं? फ्रेंड्स अच्छी बहू बनने के लिए वहाँ रहने की थोड़ी ना जरूरत है, बस उन्हें घुमा दो, उनके लिए नए नए प्लॉट ले दो, उनका फर्नीचर वगैरह बनवा दो और उनका ट्रीटमेंट करवा दो, तो इसी से सब कहते हैं कि कितनी अच्छी बहू है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो सवाल जो कि उनके कमेंट बॉक्स में थे, पर जानबूझ के इस तरह के सवालों के उन्होंने आंसर नहीं दिए क्योंकि ये सवाल थोड़े से तीखे सवाल थे और इसका आंसर देना मुश्किल था क्योंकि इनसे सारी उनकी असलियत बाहर आती है, तो इसलिए वो ना उसको हाँ बोल सकते हैं ना बोल सकते हैं। लेकिन अपने व्लॉग्स में जो भी कुछ दिखा रहे हैं और जो भी कुछ बता रहे हैं उससे साफ इन सब के आंसर से खुले किताब की तरह सामने हैं। तो हमने कोशिश करी है उन्हीं सवालों के उनके व्लॉगों से आंसर देने की। इसके अलावा भी अगर कुछ और सवाल रह गए हैं जो आपके जहन में हैं, आपके दिमाग में हैं, आपके दिल में हैं, तो प्लीज़ वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप वो सवाल कर सकते हैं और उसका Q&A हम एक बार फिर लेकर आएंगे। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।